हमें मुंबई वाला नेता नहीं चाहिए, हमें ज़मीनी स्तर का नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे बीच में। जो मुंबई वाले नेताजी हैं वो तो रोड पर जाते हैं, रोड से चले जाते हैं। गर्मजोशी से हुआ भावी विधायक प्रत्याशी मनोज तांती का स्वागत। जनता मांगे बदलाव। 20 सालों से ऊबने के बाद जनता करे मनोज तांती पर भरोसा। मनोज तांती ने कहा, किसानों के लिए बनवाएंगे अनाज भंडारण और बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज। भावी विधायक प्रत्याशी मनोज तांती 172 बिहार शरीफ विधानसभा के पतासन गांव पहुंचे, जहां पर जनसंवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण मनीष कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा मिलकर किया गया था। मनोज तांती ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि वे गांव के विकास के लिए काम करेंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मनोज तांती ने कहा कि वे गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का उन्होंने कहा कि वे ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मनोज तांती ने ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव के विकास के लिए काम करने का आश्वासन दिया और ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त किया। अभी कौन नेता है चाचा आपके? मनोज तांती है। कैसे व्यक्ति है? बढ़िया व्यक्ति है। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज कार्यक्रम तो हो रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि वोट के लिए पैसा खर्चा नहीं करेंगे, मगर वोट मांगे से, वोट लेने से उनको ताकत बढ़ेगी। और हम लोग चाह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि मनोज तांती के जो अभी हाथ कमज़ोर है, वो उनका हाथ को ऊँचा मजबूत बनाने के लिए हम लोग सभी जनता लोग के अवधारणा कर रहे हैं और प्रेम से चाह रहे हैं कि उनको हम लोग हाथ को ऊँचा मजबूत बना दें। और ऊँचा हाथ बनाने से जो हम लोग के पंचायत से पगझाड़ आता था, नदी से पानी आता था, वो पानी आता नहीं आता है, पगझाड़ों में आता है। इसी का ऊपर से हम चाहते हैं जनता को कह के कि मनोज कुमार के तांती को वोट हम लोग दे के और उनका हम लोग हाथ को मजबूत बनावे और उनका सावधान बने। दूसरा बात है कि किसानों को लोग के जब देने के लिए खाद में पैसा की जरूरत पड़ता है तो पैसा नहीं रहता है, इसलिए भी कमजोर पैदा हो जाता है। इसलिए मनोज बाबू के हम लोग हाथ मजबूत कर रहे हैं और ताकत बढ़ा रहे हैं। वोट के शुरू ये हाथ में मजबूत होगा तो हम मनोज बाबू के हाथ पकड़ के काम करा देंगे। हमें मुंबई वाला नेता नहीं चाहिए, हमें ज़मीनी स्तर का नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे बीच में। जो मुंबई वाले नेताजी हैं वो तो रोड पर जाते हैं, रोड से चले जाते हैं, गांव का हाल नहीं देखते कि क्या काम हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, कुछ नहीं। वर्तमान विधायक काफी दिनों से है, तो गांव का क्या विकास किए हैं? गांव का विकास होता तो हम मनोज कुमार तांती जी का समर्थन क्यों करते हैं? विकास ही नहीं हुआ, हवा हवा में बात हो रहा है। विधायक जी कभी गाँव आते? विधायक जी तो रोड पे साधन बजाते चले जाते हैं। मंत्री जी का पद मिल गया, 4 को बॉडीगार्ड मिल गया है, तो काम तो कुछ है नहीं। मनोज तांती में ऐसा क्या दिखा आप लोग को? मनोज तांती जी के तो 2 साल के अंदर जो बिहार शरीफ आपको खुद देखने लायक है कि क्या क्या विकास हुआ। जाके देखिए बिहार शरीफ नगर निगम के अंदर क्या काम हुआ है। मेयर बन के 2 साल में इतना प्रभावित किए हैं कि गांव के लोग अभी उनके साथ जुड़े हुए हैं सारे। अब बिल्कुल भारी बहुमत से ये बार विधानसभा पहुँचाने का निर्णय ले रहे हैं। मनोज तांती जनता के समर्थन को लेकर गारंटी दे रहे हैं, मनोज तांती की गारंटी। तो जनता की क्या गारंटी है, इस बार मनोज तांती के साथ है आप लोग? हम बिल्कुल जी जान से बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल इस बार मनोज तांती को हम विधानसभा पहुँचा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा गांव पूरा एक साथ है, बिल्कुल हर समाज एक वर्ग सब एक साथ है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम मनीष कुमार उर्फ टिंकू कुमार। आज पतासंग में आज अपने परिवारों के बीच आए हैं और यहाँ पर हमारे नौजवान साथी लोग जो हैं, जो मनीष कुमार जी हैं, जो आज ये अध्यक्षता ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बालदेव बाबू, धर्मेंद्र बाबू और सभी बड़े लोग के, उपेंद्र बाबू, पप्पू बाबू और विनोद पांडे जी, उदय जी के और रामानंद बाबू, अनुज बाबू के सहयोग से यह भव्य कार्यक्रम हुआ। सभी माता और बहनों लोग आए, सभी नौजवान साथियों आए। देखिए नौजवान साथी भी पूरा का पूरा आए। अभी
कन्हैया कुमार, रोशन कुमार, अभिषेक कुमार, गोलू जी, अभिषेक जी, शिवाजी, रंजन जी, रोहित जी, अनिकेत जी, गोलू जी, रोशन जी, नितेश जी, सुराज कुमार, कुंदन कुमार, नीरज कुमार, नंदन कुमार, विकास कुमार, सूर्यमणि जी, ये सभी लोग कार्यकर्ता आज का कार्यक्रम का आयोजन किए। ये सारे लोग जिसकी अध्यक्षता हमारे मनीष बाबू थे और उनके सहयोगी रवि बाबू, अमरकांत जी, गोपाल बाबू, सभी लोग थे और सभी लोग आज यहाँ पर कार्यक्रम को रखा। कार्यक्रम का मुख्य उपदेश क्या है ये देखिए, हम लोग आ रहे विधानसभा 172 में, है ना, उम्मीदवार बनकर, जिसकी सोच है बिहार विधानसभा को समृद्ध बनाना, विकास की ओर जाना, नौजवान और छात्रों के लिए काम करना, किसानों के लिए काम करना, ये सारा काम है ना। आज 95 नदी में गंदा पानी जा रहा है, जिसको हम लोग शहर की पानी को सही करके 95 नदी में देंगे, जिससे किसान अपना फसल उपजा सके, गाय गोरू को पानी पिला सके, मछली पालन सही हो सके, बीमारी नहीं हो, उसमें प्रदूषित नहीं रहे पानी। तो उसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं अभी, जो गंदा पानी को फिल्टर करके 95 नदी में डालेंगे। आज रिवर प्लांट लगा हुआ है सभी, वो सारा अभी जो देखिए अभी जो आ रहा है 280 करोड़ रुपए का जो गंदा पानी है, उसको साफा करके उसको भी 95 नदी में या नहर में डालेंगे, जिससे खेती में काम आएगा पानी। सभी 95 नदी रिवर फ्रंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। 95 नदी के दोनों साइड से रोड 60-60 फुट 20 मीटर का रोड बनेगा, गार्डन बनेगा, पार्क बनेगा। 95 नदी की उड़ाई करके बांध बनाने की बात हो रही है। आनंद मार्ग को हम लोग 4 लेन से जोड़ने की बात कर रहे हैं। सारा चीज हमारा एक एक चीज मीनू है। किसान समृद्धि योजना हम लोग काम ला रहे हैं, जिसमें किसानों को अनाज भंडारण, पानी की सही व्यवस्था, जानवरों को रखने की व्यवस्था, फसल उपजाने के बाद सही व्यवस्था रखने का, वो सारा चीज उनको देंगे। तब हमारा किसान समृद्ध होगा। किसान का फसल रहेगा तो सही दाम पर सही समय पर बेच पाएंगे। जैसा कि मनोज ताती की गारंटी, तो जनता इस बार समर्थन करेगी, तो क्या मनोज ताती गारंटी पूरा करेगी? सरकारें जब है तो सरकार है तो पैसा कम ही रहेगा का। आप देख रहे रोड, बिजली, पानी कहाँ से आ रहा है? सरकार रहेंगे तब ना। तो जब सरकार हम है, कोई योजना निकाल रहा है कि हर महीने 20,000 रुपया हर परिवार को देंगे, कोई पार्टी बना रही है, कोई कह रहा ये करेंगे, कोई कह रहा वो करे, तो हम जाएंगे सरकार में तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम समृद्ध नहीं कर सकते। गारंटी दे घर वर बेच के खा। अरे सरकार में जाएंगे तो सारी योजना, जो हमारे किसानों की आवश्यकता है। किसान हमारा आत्मा है, पूरे देश की आत्मा है, बिहार की आत्मा है। और जब हम किसान को समृद्ध करेंगे तो गांव-गांव में कुटीर उद्योग लग जाएगा, लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। और जब हम नए नए रोड के आविष्कार करेंगे तो लोगों को रोजगार से जोड़ देंगे। आज हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार क्या किए? रोड के जाल बिछा दिए, रोजगार का जाल बिछ गया। और देखो 4 लेन पे एक से एक होटल खुल रहा है, एक से एक चीज बन रहा है, रोजगार खुल रहा है, फैक्ट्रियां बन रहा है। ये माननीय नीतीश कुमार का विकास की योजना है। नहीं तो पहले तो और ज्यादा लोग बाहर विदेश में जाते थे कमाने, प्रदेश में जाते थे कमाने। आज बिजली है तो घर में कुटीर उद्योग लगा लो, बहुत से व्यवस्था हो सकता है। तो आज हम लोग भी विकास की योजना पे जाएंगे, है ना। हम विकास की योजना पर अपने परिवारों के बीच आए हैं कि आप एक हमें अवसर दीजिए। जिस तरह से बिहार से विधानसभा को, बिहार से नगर निगम क्षेत्र को विकास की गति दिया गया है। आज इतना शानदार लाइब्रेरी धनेश्वर घाट में बना है, G+4, जहाँ 500 बच्चे स्टडी कर सकते हैं एक साथ। वृद्धा आश्रम जो हमारे माता पिता है, और साथ ही साथ आज तक कोई नेता वो व्यवस्था नहीं किया था। हम लोग जहाँ पर स्मशान घाट होता उसका हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। वहाँ पर व्यवस्था पानी का, बैठने का, उठने का, चूल्हा का, इलेक्ट्रिक का काम भी कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चा जो हमारे घर में सनातन धर्म के अनुसार जो बच्चा मर जाता था ना, उनको मट्टी दिया जाता था, जिसको बोलता है चिड़ारी की घेराबंदी कर रहे हैं हम लोग। हम अपने चीजों को खोज के आवश्यकता जो हमारा है, हमारी जितनी जमीन बच रही है, बिना झंझट का उसको घेराबंदी करें कि आने वाले चीज को मिले। हर धर्म हर वर्ग का हमारा समाज हमको वोट मिला, हर धर्म हर वर्ग हर समाज का वोट मिला, हर का प्यार मिला। इसलिए हमारे जैसे लोग किसी भी क्षेत्र में हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते, तो हमें सभी वर्ग का वोट मिलता है। इसलिए हम निर्दलीय जा रहे हैं कि हर समाज की सेवा,
निस्वार्थ भाव, बिना पक्ष और मैंने बिना चौमुखी विकास के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये नहीं कि फलाना पार्टी का है तो वोटर नहीं, हमारा वो मामला नहीं। हम लोग जिस तरह से जीत के आए बिहार से विधानसभा का, उसी तरह से सेवा करेंगे। चाहे वो डिग्री कॉलेज, राहुल में डिग्री कॉलेज बनाने की बात हो, किसानों को खाद बीज, सभी चीज़ आप देख लीजिए। इसी के अनुसार आप समझिए कि सब लोग हम विकास करेंगे।